वो एक ट्रे के अंदर, कोई भी डिश के अंदर, चाहे आप ये ग्लास डिश ही हो, उसके अंदर ओपन वो होता है, ऊपर से कवर नहीं होता है, और उसमें प्लांट्स लगाते हैं हम बहुत सारे, और उसको ऐसे अरेंज करते हैं कि वो देखने में सारे प्लांट्स की ब्यूटी नज़र आए, और एक आपका स्टोरी के साथ चलते हैं हम लोग। या कोई लैंडस्केप हम देखते हैं, बाहर हम जाते हैं कहीं पे, तो हमने कोई अच्छी सी सीनरी देखी है और उसको माइंड में लेके चलते हैं, और वो सारे प्लांट्स को उस हिसाब से अरेंज करते हैं, जिसमें कि लॉन्ग प्लांट ऊपर, नीचे मीडियम, मिडिल में छोटा प्लांट और उससे नीचे। और उसका जो पर्पल है ट्रे गार्डन का, वो होता है कि आप जब ट्रे एक आप आजकल हम लोग क्या होता है कि छोटे फ्लैट्स में रहते हैं और हमारे पास बहुत बड़ा गार्डन भी नहीं होता है, आपके पास ज़मीन नहीं होती है, फ्लैट्स में बालकनीज होती हैं, तो आप ग्रीनरी को कैसे देखोगे। हम लोग ये पॉट्स लगा देते हैं, उसमें कोई सूख रहा है, कोई ठीक हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर में एक ब्यूटीफुल सा छोटा सा गार्डन हो, है ना, खाली पॉट्स लगा तो अरेंज करने की सही से जगह नहीं मिलती है, तो हम लोग उसको एक ट्रे में ऐसे अरेंज करते हैं कि हमें लगता है कि ये हमारे घर का एक गार्डन है, ठीक है ना। तो आप जब सामने आपके ग्रीन एक छोटा सा गार्डन दिखेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके आँखों को बहुत अच्छा फील होगा, उससे आपको लगेगा कि अरे मेरे पास भी एक छोटा सा गार्डन है, उसमें अच्छे से ग्रास वगैरह लगा के। तो आप डिपेंड करता है। फिर अब तो ट्रे का, आप इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम ट्रे का सिलेक्शन। ट्रे कैसा सेलेक्ट करेंगे। ट्रे आप कोई भी कर सकते हो, आपके पास प्लांट कितना बड़ा है उस हिसाब से साइज ले सकते हो। आप 6 इंच का लो, बड़ा लो, 12 इंच का लो, 18 इंच का लो, या कोई बहुत अच्छी डिटेलिंग करनी है किसी सीनरी की तो आप ज़्यादा बड़ा ले सकते हैं ट्रे। तो ट्रे का सिलेक्शन आप उस हिसाब से करें। और ट्रे राउंड भी ले सकते हैं आप, ओवल शेप में लें, रेक्टेंगुलर ले, लेकिन थोड़ा बहुत आप ध्यान में ये भी रखें कि मुझे बनाना क्या है। हमेशा ये चीज़ माइंड में रहते रहना चाहिए। तो उस हिसाब से आप ट्रे सेलेक्ट करोगे ना तो फिर वो ट्रे बहुत खूबसूरत बनेगा। अब आते हैं थीम और स्टोरी या सब्जेक्ट। कोई एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे हम। जब आप सब्जेक्ट लेके चलोगे ना तो आप प्लांट को सेलेक्ट करने में आपको इजी होगा। बाई चांस हमने लिया जंगल, तो जंगल में हम लेंगे लॉन्ग ट्री होते हैं, फिर शॉर्ट होते हैं, फिर बहुत शॉर्ट होते हैं, ग्राउंड में कवर होता है ना। तो हमको कम से कम 4 साइज के तो प्लांट्स चाहिए ही चाहिए, और बड़ा थोड़ा ट्रे चाहिए। तभी आप जंगल में नदी होती है, पहाड़ होता है, पत्थर होता है, ट्विंग्स गिरे होते हैं, है ना। बहुत महत्वपूर्ण होता है ये सब बातें सोचना, सोच करके ट्रे बनाना। सोच तो लेते हैं लेकिन सोच करके। जब आप जंगल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि साइड में कुछ सूखा पेड़ है, कुछ ग्रीन ट्री है, तो वो सब लेके सब्जेक्ट। अच्छा, अगर हमने सी साइड बनाया है तो वहाँ पे क्या होता है, सी होता है, रेत होती है, फिर वहाँ पे ये सीप और घोंगे वगैरह ये सब होते हैं। हाँ, सी वीड्स होते हैं, नहीं सी वीड्स नहीं, जो शीप शेल्स वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद आगे प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन कोई ड्राई सा, कांटेदार, ऐसे टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो आप वो लेके चल रहे हो। आपने कोई ये कंट्री साइड लिया, ठीक है, तो वहाँ पे गाय होती है, स्लोप में वो होता है, ग्रास होते हैं जहाँ पे गाय चारा खा रही है, चारागाह जैसे कहते हैं। और छोटे छोटे घर कहीं कहीं होते हैं। एक वो होता है क्या, बाड़ सा बना होता है ना, साइड में रेलिंग सी बनी होती है, लकड़ी की होती है, पुरानी लकड़ी की होती है। ये सब चीज़ माइंड में रहता है ना, तो आप वैसे ही आप लेके चलोगे। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, स्टोरी। अच्छा, अब आफ्टर थीम कर लिया आपने, तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं हम ट्रे। अगर छोटा सा कुछ ऐसे ही बनाना है तो आपने छोटी ट्रे ले ली, बड़ा कुछ ऐसा बनाना है तो आपने उस हिसाब से आप ट्रे साइज सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद कुछ घर में पुराना पड़ा है, जैसे कई बार हमारे पास फ्रूट्स आते हैं तो उनका जो होता है केन का बास्केट, उसमें भी अरेंज कर सकते हैं। कोई मिठाई का डब्बा आता है, उसमें अरेंज करना है, तो आप उस तरह से ट्रे को सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, ट्रे के साथ में रॉक और
वगैरह। अरेलिया आपका उसमें जाएगा, सेमी शेड में जाएगा। एक्सोरा ले सकते हैं, उसमें छोटे। हाँ, सबसे पहले प्लांट सेलेक्ट करने के टाइम में आप ना हमेशा ये ध्यान रखें कि उनके लीव्स छोटे हों। ये नहीं कि आपने पीपल का इतने बड़े बड़े पत्तों का या बड़ के पत्तों का प्लांट ले लिया, या फिर आप यहाँ पे भी देखोगे हमने बिल्कुल छोटे छोटे पत्तों का प्लांट सेलेक्ट किया हुआ है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि छोटे पत्ते हों। तो उसके बाद उस छोटे पत्ते का ध्यान में रख के आप उस हिसाब से प्लांट लेंगे। फाइकस हो गया, अरेलिया हो गया, एक्सोरा हो गया। एक्सोरा में भी 2 वैरायटी आती है, एक बड़े पत्तों की आती है, एक बहुत छोटे बारीक पत्तों की भी आती है। टेबल पाम हो गया, टेबल पाम का कितना साइज होता है, आप जो कल ले रहे थे छोटा ही होता है, वो हो गया। मोंडू ग्रास हो गया, कामिनी, मधु कामिनी के छोटे पत्ते वाले भी आजकल 2-3 वैरायटी की मधु कामिनी आती है। एक तो जो पुरानी आती थी, एक ड्वार्फ में आती है, और एक और भी बहुत ही डॉग वैरायटी आती है जो कि एकदम छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उनके टेबल पे रखने वाला। वो बहुत अच्छा चलता है, देखने में भी ट्री जैसा, झाड़ी जैसी ट्री लगती है। जब ये मालपीजिया ग्लैब्रा हो गया, वो तो इतना सुंदर लगता है क्योंकि इसके पत्ते भी छोटे होते हैं और उसमें पिंक फ्लावर, हाँ पिंक फ्लावर आता है, तो उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो मेरे पास था नहीं एक्चुअली ना, अलग छोटा बना हुआ, बड़ा बना हुआ था। तो अभी बरसात में वो बनाओ तो बन जाता है इजीली, प्रोपोगेट हो जाता है। लेकिन मेरे पास था नहीं ऐसे छोटे पॉट में, तो मैं लेके नहीं आई, वरना मैं वो ज़रूर लेके आती। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखना है कि अगर हम ट्रे में एवरग्रीन लगाते हैं तो हमको सिर्फ एवरग्रीन ही लगाने हैं, सारे हमको ट्रॉपिकल प्लांट्स ही लगाने हैं। ये नहीं कि आपने फाइकस लगाया और साथ में आपने सेंसेवेरिया लगा दिया, या फिर जेड लगा दिया, कोई सेकुलेंट लगा दिया कि वो तो बहुत सुंदर पौधा है, इसके साथ ये सुंदर लग रहा है, ये ग्रीन है और वो रेड है तो अच्छा लगेगा। तो ये कभी भी नहीं करना है। फाइकस है तो फाइकस के साथ हमेशा जो है आपका ट्रॉपिकल प्लांट्स ही जाएंगे। और ये नहीं है कि आपको किसी को टेस्ट के लिए नहीं है। हालांकि अगर आप उसमें जाओगे, कंपटीशन में हम जाते हैं जब ये ले करके, तो उसमें अगर आपका सेम प्लांट है, अगर थोड़ा बहुत डिज़ाइन अच्छा नहीं भी है तो उनको प्राइस ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर आपने बहुत ही सुंदर ट्रे बनाई और उसमें गलत प्लांट कोई बीच में लगा दिया तो आपको वो इमीडिएटली वो कर देंगे, हटा देंगे, तो आपका सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक तो वो बात, एक अलग बात हो गई कंपटीशन की। लेकिन एक नॉर्मल उससे भी देखेंगे तो, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट एक जैसी, इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी सॉइल बनेगी, इसमें वाटर की जो ज़रूरत है इसकी वो होगा, इसको सन कितना चाहिए उसी हिसाब से वो जो प्लांट्स लगे हैं उनको चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिर सकुलेंट में अगर आते हैं हम, एक्चुअली सकुलेंट की ट्रे बहुत अच्छी बनती है, उसमें साइजेस बहुत अच्छे होते हैं, ट्रे के हिसाब से प्लांट्स भी बहुत अच्छा मिलता है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग फिर खाली सकुलेंट ही लगाएंगे। जो सीडम्स लगाएंगे वो भी सकुलेंट्स की वैरायटी, सकुलेंट वाले जो कैक्टाई वाले उसमें ग्रुप में जाता है वही लगाएंगे। जैसे ये सेंसेवेरिया है, सेंसेवेरिया भी सकुलेंट में जाएगा, तो हम फिर वो सेलेक्ट करेंगे प्लांट को। उसके बाद प्लांट 3 साइज तो हमको ज़रूर चाहिए। छोटी भी ट्रे है ना तो 3 साइज का या 2 साइज का प्लांट तो ज़रूरी चाहिए, एक लॉन्ग हाइट और एक शॉर्ट हाइट। उसमें फिर मीडियम भी ले सकते हैं, थोड़ी झाड़ी नुमा ले सकते हैं, थोड़ा, अब वो हर में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं ढूंढोगे तो नर्सरीज में सब तरह का। अगर हम ट्रॉपिकल में जाते हैं तो उसमें ये फॉर्न जाएगा, फॉर्न की आजकल इतनी सारी वैरायटीज़ आती है, वो जाएगा। ये सिंगोनियम जाएगा, और भी बड़े सारे आते हैं, वो सब जाएंगे। अगर हम इसमें जाते हैं जैसे लॉन्ग हाइट हो गया, शॉर्ट एंड मिडिल एंड शॉर्ट एंड नीचे ग्रास आप कर सकते हैं। नॉर्मल जो ग्रास, दूब ग्रास का पैड भी मिलता है, इतना बड़ा बड़ा छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, वो लेके लगा सकते हैं। या फिर कई सारे वो होते हैं, प्लियाज के वैरायटीज़ होती हैं, बहुत छोटे छोटे पत्ते की प्लियाज होते हैं, वो ग्राउंड कवर में दे सकते हैं। तो वो सारे ट्रॉपिकल में चले जाएंगे। और फिर सकुलेंट में जाते हैं हम तो लॉन्ग में आपका ये आ जाता है, क्या कहते हैं, जेड की वैरायटी, इसको ओवाटा कहते हैं। ओवाटा ये अभी छोटा है, ये लॉन्ग जाता है हाइट में, तो ये पेड़ का लुक देगा। और उसके बाद इसके साथ में फिर मिडिल वैरायटी कोई ले ली और फिर नीचे सीडम्स लगा लिए। तो 3 वैरायटी के प्लांट्स तो ज़रूरी चाहिए। ग्राउंड कवर में सीडम लगा दिया हमने। फिर कलर का ध्यान रखना है। अब आपने खाली ये फाइकस लगा दिया और ग्रीन फॉर्न लगा दिया,
फिर नीचे ग्रीन आपने कोई अच्छा नहीं लगेगा, एकदम ग्रीन 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 ग्रीन। अब आप ये जब ले रहे हैं तो हमको थोड़ा कलर का भी ध्यान रखना है। जैसे अब हमने थोड़ा ये आज अभी हम अंदर रखा ना, तो नहीं तो कल ये जब हमने लिया था ये लेमन कलर का था, तो कुछ लेमन कलर के हो गए, कुछ रेडिश शेड के प्लांट हो गए, वो भी मिल जाते हैं। जैसे हमने ये लिया है सिंगोनियम, ये हल्का रेड आपका शेड दे रहा है, और ये वाइट शेड में भी है एक प्लांट वहाँ पर जो सिंगोनियम का, तो वो करेंगे, वो ले सकते हैं। इस तरह से शेड का ध्यान रखना। वैसे ही सक्लेंट में जाते हैं तो ग्रीन ओवाटा हो गया, ये पिंक, ये वाइट और ग्रे एंड पिंक में आ जाएगा आपका ऐसे, और ऐसे ही कुछ हवर्थिया हो जाएगा, उसमें शेडेड होते हैं, नीचे रख दें। हाँ, ये वो तो अंजू जी का, वो तो जाएगा नहीं इसमें, वो उसके लिए नहीं लिया। जब आपने प्लांट सेलेक्ट कर लिया कि हमको ये वाले इसके ग्रुप के प्लांट लगाने हैं, तो आप उसका ही सॉइल मिक्स बनाएंगे। अब इनका ग्रीन्स का या इंडोर का अलग सॉइल मिक्स बनेगा, आउटडोर का अलग बनेगा, सक्लेंट्स के अलग बनेंगे, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। तो अब आउटडोर का है तो नॉर्मल प्लांट्स की तरह बनेगा, लेकिन हमेशा सॉइल वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कैसे हल्की मुट्ठी बने। और ये सॉइल मिक्स बताऊंगी कि उसमें क्या क्या डलेगा, और वो ऐसे बंद किया और ऐसे छूट गया, इतना ही गीला होना चाहिए। ये एवरग्रीन के लिए बता रही हूँ मैं। और इंडोर के लिए, इंडोर में आप कोकोपीट ज़्यादा डालेंगे, और क्योंकि कोकोपीट इंडोर में अच्छा जाता है, आउटडोर में कोकोपीट हमेशा बहुत ख़राब करता है प्लांट को, तो कोकोपीट तो हम आउटडोर में यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप उस कोकोपीट कम है तो आप पत्ती की खाद ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उससे सॉइल हल्की भी बनती है, और ये प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी मिलता है। कोकोपीट में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, लेकिन इंडोर में कोकोपीट अच्छा चलता है। जो भी एकदम इंडोर प्लांट है उनके लिए कोकोपीट बेस्ट होता है। जैसे जे प्लांट है, जे प्लांट का बना, जे प्लांट की पत्तियाँ छोटी छोटी होती है, आप लोग तो जे प्लांट जानते ही होंगे जी। तो उनकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती है, तो वो उसका भी बहुत सुंदर बनता है ट्रे गार्डन, तो उसको लेकिन कोकोपीट का वो पसंद ज़्यादा करता है। इसका अगर हम सॉइल मिक्स बनाएंगे सक्लेंट का, तो सक्लेंट का सॉइल मिक्स अलग बनेगा, जिसमें आप सॉइल एकदम ही नहीं जाएगा। हम सॉइल बिल्कुल नहीं यूज़ करते सक्लेंट्स में, क्योंकि सॉइल ये तो मैं हार्डी सक्लेंट्स लाई हूँ जो कि ना बड़े आसानी से चलते हैं। इसका थोड़ा सा केयर बता दूंगी ना, तो आप लोगों के हो सकता है क्या कहोगे कि मैं तो लाई थी तो मर गया, लेकिन जब मैं बताऊंगी ना तो आप लोगों का ये चलेगा। तो इसका जो सक्लेंट में थोड़ी कुछ ऐसी वेराइटीज़ होती हैं जो चलती नहीं, तो उसका सॉइल मिक्स हम अलग बनाते हैं, जो सिंडर के साथ बनाते हैं। उसमें हम ये सॉइल तो एकदम ही नहीं डालते, साथ में प्यूमाइस डालते हैं और परलाइट डालते हैं और लीफ मोल्ड डालते हैं, बस इसके साथ ही बनाते हैं। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं डालते। और फंगीसाइड तो सबको पता है थोड़ा सा डाला जाता है, और सीवीड डालते हैं, बस उसके आगे कुछ नहीं डालते। और इसमें इस वाले में थोड़ा सॉइल भी मिक्स करते हैं, तो ये बहुत अच्छा जाता है। सेंसेविरिया में बिना सॉइल के अगर आप खाली खंगर में लगाओगे सेंसेविरिया कभी ठीक से नहीं चलेगा, सॉइल के साथ लगाओगे तो सेंसेविरिया बहुत अच्छा जाता है। तो इसलिए मैं वेराइटीज़ वही लाई हूँ जो यहाँ पे चलेगा। सॉइल मिक्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ट्रे हो गया, सब हो गया। अब आते हैं मार्बल चिप्स एंड मिनिएचर्स जो हमारे को चाहिए। नहीं, सॉइल मिक्स अभी बताया नहीं है मैंने। सॉइल मिक्स जो है हम जब इसका बनाएंगे तो लाइट वेट बताया, उसमें 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट लीफ मोल्ड, 1 पार्ट राइस हस्क भी आजकल बहुत यूज़ किया जाता है। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? बहुत यूज़ करते हो, वो इजीली मिल भी जाता है नर्सरीज़ में, और उससे ना बहुत उसमें न्यूट्रिशन होता है। जैसे आपने कोकोपीट ना यूज़ कर रहे हो तो राइस हस्क यूज़ करोगे तो उससे न्यूट्रिशन भी मिलता है, और एक तो वो लैंडफिल में जाने से बच रहा है, आप बचा रहे हैं। हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि हमने एनवायरनमेंट के लिए भी हम थोड़ा सा रख रहे, और सॉइल लाइट वेट भी बनता है और उसको न्यूट्रिशन भी जाता है। तो 1 पार्ट कोकोपीट ना लेकर के अगर आप राइस हस्क लेते हो तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद राइस हस्क ले लिया, 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट लीफ मोल्ड, 1 पार्ट राइस हस्क और कोकोपीट, 1/4 पार्ट चारकोल लेते हैं, और 1 फुल हैंड नीम खली लेते हैं। थोड़ा सा अगर आपकी मिट्टी सौगी सी वैसी चिपचिपी सी है तो थोड़ा उसमें
सैंड भी मिला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता दिल्ली की मिट्टी में इतना सैंड मिलाने की ज़रूरत होती है। लीफ मोल्ड मिलाओ तो काफ़ी रहता है। अच्छा, लीफ मोल्ड हम क्यों कंपोस्ट में लेते हैं और कंपोस्ट क्यों नहीं लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के गार्डन हम सुंदर बनाते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट में कई बार केचुए ऊपर इधर उधर हिलने लग जाते हैं, तो अच्छा सा नहीं लगता। तो लीफ मोल्ड में वो ऐसा होता नहीं है। और गोबर वाली में वीड्स निकल आते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो वीड्स भी नहीं निकलता लीफ मोल्ड में। इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं, उससे आपको कोई ख़राब नहीं होगा प्लांट, लेकिन ट्राई करते हैं कि ऐसा ना सिचुएशन बने, तो इसलिए हम लोग लीफ मोल्ड को प्रेफर करते हैं ट्रे वालों को। जैसे 1 पार्ट गार्डन सॉइल लिया, वैसे ही 1 पार्ट हम सिंडर लेंगे, फिर 1 पार्ट लीफ मोल्ड लेंगे, राइस हस्क कोकोपीट नहीं लेंगे बिल्कुल भी, और चारकोल 1/4 पार्ट लेंगे, 1 हैंडफुल थोड़ा 1 चम्मच बस। नीम खली लेंगे, उसको ज़्यादा नीम खली और बोन मिल तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं तो गर्म हो जाएगी मिट्टी को, हमको ठंडा बनाना है। तो लीफ मोल्ड कंपलसरी अगर लोगे रहना सोचना चाहिए हमको लेने के लिए। जब ये ना हो तभी देखें कि हम कोई और कंपोस्ट लें। तो लेकिन अगर कोशिश करें लीफ मोल्ड ही लें, और 1 पार्ट सिंडर ले लिया, 1/2 पार्ट प्यूमाइक स्टोन, प्यूमिक बोलते हैं कोई, प्यूमाइस बोलता है कोई, तो वो 1/2 पार्ट वो लेना है, और 1/4 पार्ट हमको परलाइट लेना है, उसमें साथ में मिक्स करना है। फिर उसका जो सॉइल है एकदम ही लाइट वेट और वेल ड्रेन्ड, हम पानी आप ऊपर डालोगे नीचे गिर जाएगा, उसकी जड़ को भी होता हुआ, बस उतना ही पानी चाहिए उसको, तो वो बहुत अच्छा सक्लेंट चलेगा। और दिल्ली में एक चीज़ और हम मिलाते हैं उसमें, ये वाला जो टुकड़ा है, ये दिया का या गमले का, इसके छोटे छोटे टुकड़े 1/4 to 1/6 mm के बराबर, ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब कितना बड़ा बताऊँ, इतना बड़ा टुकड़ा, इससे थोड़ा छोटा भी हो, डस्ट जैसा नहीं, इसका आधा हो, इतना ही टुकड़ा चाहिए हमको। इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा करके जो डस्ट पार्ट है वो आप हटा दीजिए, कहीं और यूज़ करना है कर लीजिए, उसको इसमें मिला दो थोड़ा सा, 1/4 पार्ट मिलाई डालो आप। उससे क्या होता है कि सॉइल ठंडा होता है, जब पानी डालते हैं तो पानी को सोख लेता है और सॉइल को ठंडा करता है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि कई बार आप देखोगे ना, जब जहाँ पे ये गीला रहता है वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है, तो उसको हमको टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तो वो ख़राब नहीं करता सक्लेंट्स को, तो वो बहुत ज़रूरी है दिल्ली के लिए। तो अब सॉइल मिक्स हो गया, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मार्बल चिप्स और मिनिएचर्स। उसके बाद जब हम पूरा ट्रे बना लेते हैं तो हमको मार्बल चिप्स से उसको थोड़ा कवर करना चाहिए सॉइल को, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जो आपका सॉइल है वो पानी डालोगे तो उड़ेगा नहीं, आपका डिज़ाइन नहीं ख़राब होगा, वो उसको दबा के रखेगा, और उससे देखने में भी आपका कोई एक लैंडस्केप बन रहा है वो बहुत सुंदर लगेगा। तो और उसके बाद मिनिएचर्स हमको क्या बनाना है, अगर हमारे दिमाग में जंगल है तो एक आधा हमने कोई एनिमल रख दिया, कंट्री साइड है तो गाय घोड़े रख दिए, और सी का है तो हमने सेल्स वगैरह रख दिए, ऐसे ये सब रख दिया। तो इस तरह से, या फिर कोई हमने बच्चों का गार्डन बनाया तो उसमें बच्चे रख दिए, बेंच रख दी, कोई बुजुर्ग रेस्ट कर रहे हैं वैसा कुछ सोच के बनाया, तो रखना चाहिए हमारे को कि ट्रे जो हम लेते हैं ना तो उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक ऐसे मान लो, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक लास्ट वाला पार्ट है ना, 1 2 3 पार्ट हो गए हमारे, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। 3 पार्ट तो आप करो ही करो ना, ठीक है, 3 पार्ट कर लिया हमने। तो बैक साइड में हम हमेशा लॉन्ग प्लांट लगाएंगे, ये डिज़ाइन प्रिंसिपल हमेशा ध्यान में रख के करेंगे। तो लॉन्ग प्लांट बैक में लगेगा, और बीच में लगेगा मीडियम साइज का प्लांट, और लास्ट में लगेगा शॉर्ट जो लगाएंगे, और साथ में हम ग्राउंड कवर लगाएंगे। तो वो इतना 3 पार्ट तो आप रखे ही रखे, तो उससे ट्रे बहुत सुंदर बनता है। और आगे चलते हैं फोकल पॉइंट। एक हम जब ट्रे बनाते हैं तो कोई फोकल पॉइंट होना चाहिए, जहाँ ट्रे सामने देखे तो एकदम से हमारी नज़र पड़े कि अरे ये क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे ये क्या लगाया है इन्होंने। जैसे अभी हमने ये वाला ट्रे बनाया है, रात को ही बनाया है, इसमें आप बताओ फोकल पॉइंट कौन सा है? ट्रेन है, ट्रेन और साथ में पीछे बैक में स्टोन है, हाँ हो गया ना फोकल पॉइंट। वैसे ही अगर हम वो करते हैं, वो वाला ट्रे बनाया है, उसमें फोकल पॉइंट कौन सा है? नहीं, रैबिट तो फिगरीन हो गया ना प्लांट्स के साथ, बताइए। हम आज ट्रॉपिकल के साथ ही बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमने लिया ट्रे, हमने रात को सारा ट्रे धो के रख लिया था। धोना
ट्रे को बहुत ज़रूरी है। सुखा लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया, फिर इस पर ठीकरा रखा एक बोल पे। अभी हमारे पास ज़्यादा ठीकरे नहीं थे, वरना अगर हम ट्रॉपिकल के साथ बनाते हैं ना तो 1 लेयर 1 इंच का लेयर हम ठीकरों का ज़रूर रखना चाहिए। सकुलेंट के साथ तो नहीं चाहिए, लेकिन इनके साथ तो चाहिए होता है कि ये, क्योंकि इनकी थोड़ी जड़ें फैलती है ना, तो ठीकरों में अच्छे से फैलती है तो अच्छा बनता है। तो ये ठीकरा रखा। फिर अब हम थोड़ा सा सॉइल डाल देंगे। सॉइल मिक्स वही बनाया हमने आउटडोर के लिए, और जैसे नॉर्मल वेल ड्रेन सॉइल है ये। नहीं ठीक है, थोड़ा सा सॉइल डाल लिया। अब हम इसको प्लांट को निकालेंगे। निकालो सॉइल के मिक्सचर में क्या क्या? सॉइल में 1 पार्ट गार्डन सॉइल है, 1 पार्ट लीफ मोल्ड है। लिख के डाल दो। अच्छा लिख के भेज देंगे, ग्रुप में भेज दीजिए। वो ग्रुप में डाल के आप ना तीनों तरह की डालना मुझे। तो फिर तीनों तरह की अलग अलग डाल देना। सेकंड इंडोर आंसर रहेगा या सिंगल में 3 और फिर उसके नहीं ना, आपने दूसरे यूनिट में डाल दिया। फायदा भी क्या है, ये देखो ना, ट्री गार्डन का ये रहा, टेरेनियम का ये रहा। ये उन्होंने 3 टाइप का बनाया, तीनों टाइप का। 3 मतलब उसका सेकुलेंट अलग, हाँ एक ट्रॉपिकल और सेकुलेंट और इंडोर 3। कटर है ना बीच में ही है। मिट्टी हटा दी हमने। अब हम प्लांट देखेंगे इसका लुक कितना अच्छा है किधर से की तरफ से, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये फाइकस प्लांट है। हाँ फाइकस है। ये जैसे ये थोड़ा सा ऐसे गुच्छा सा अच्छा सा लग रहा है ना, तो हमने एक बड़ा प्लांट लगाया। इसको पोजीशन प्लांट की देख लेंगे। सॉइल डालेंगे थोड़ा इसको टिकाने के लिए। नहीं कुछ गाँठ ये टिक गया। अब बहुत अच्छे से अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी और सॉइल डलेगा। अब इसके साथ हम लेंगे ये वाला लेते हैं। इसका कलर थोड़ा सा इससे पिंक में आ जाएगा। हटा ही देते हैं इसको ना, इसकी मिट्टी हटा लो। ये वाली मिट्टी हटानी है, इसी में चल जाएगी बढ़िया। सॉइल है, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा वो यहाँ पे वैसा है ना, थोड़ा वो ट्रे गार्डन में फिर कोई पानी नहीं डालेगा ना सर, कभी भूल गया तो फिर प्लांट को मार ही देता है। ये मैं इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं, ये मैं चेक करूंगी। तो इधर लगा रहे हैं हम, तो इसको क्योंकि इसका ये छोटी पत्ती है ना, ये बड़ा वाला हिस्सा इधर जा रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इतना सारा लगना इसके साथ अच्छा रहेगा। हाँ इतना सा मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा तो भी नहीं अच्छा लगेगा, नहीं तो एक ही प्लांट पे पूरा। ट्रे के हिसाब से आपके पौधे बढ़ेंगे। नहीं ठीक है, अभी ऊपर ट्रिमिंग कर देंगे। नहीं ट्रिमिंग आप नहीं अब नहीं करेंगे ट्रिम, जब बनेगी तब देखिए और थोड़ा बड़ा बनेगी तो फिर इतना बड़ा लगेगा। यही कलर करेंगे। नहीं ये तो कलर करेंगे। ये मतलब मैंने इस वाले छोटे पत्ते को इस साइड रखा ना, क्योंकि ये इसके साथ अंदर हो जाएगा और ये बाहर की तरफ थोड़ा, अगर इसको इधर करूँगी तो नहीं अच्छा। तो आप कहीं भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा इसमें से आप थोड़ा सा लिया मैंने, छोटा हाइट वाला ज़्यादा लिया मैंने, क्योंकि ये बहुत बड़ा तो है नहीं, तो नहीं तो चला जाएगा। इसको रखा मैंने और फिर इसमें सॉइल डाला।
छोटे हाइट वाले को थोड़ा आगे आगे करके लगाते हैं। जब प्लांट लगाए होगे ना आप लोग, तो ये इसको अच्छे से ऐसे जड़ को ना बहुत ज़्यादा फिंगर से, वरना ना फिर तभी प्लांट्स चलते नहीं हैं। आप कितना भी अच्छे से कर दे, तो मैंने तो ये भी बनाया वो भी किया, फिर क्यों नहीं हो रहा है मेरा, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये हम अब प्लांट के ग्रोथ के लिए चल रहे हैं। अब हम ट्रे गार्डन का लुक तो देख ही रहे हैं, शायद हमारी प्लांट भी चले। ऐसा ना हो कि हम लगाते ही 2-4 दिन 10 दिन के बाद प्लांट ख़राब हो जाए, फिर फ़ायदा क्या है इतने सारे अच्छे से ट्रिक। हाँ थोड़ा सा अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, अब हमारे पास क्या है, हमारे ये करके लगा ऐसी नीचे डंडी लगाओ। सुंदर लग रहे हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जो भी उसमें जाए, इसमें ये दीजिए बस। अब काफ़ी वाली है ये, तो फिर सब काटने पड़ेगा। बोलिए तो वाटर सेंसिटिव होता है वो, आप उसको उसके साथ कैसे ये इनको भी बहुत ज़्यादा तो पानी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा तो हम सबको ज़्यादा नहीं। वैसे तो हम रोज़ पानी डालते हैं। आउटडोर में ही चलेंगे। हाँ वेल ड्रेन्ड सॉइल होना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ये आउटडोर में ही चलेगा ना ट्रे गार्डन, इंडोर में नहीं चलेगा ना? इसमें सेमी शेड में भी चलेगा। अच्छा। जैसे आपकी बालकनी में रखा या कोई कोर्ट यार्ड में रखा आपने, तो चलेगा। खाऊंगी अंदर मैंने फाइकस लगाया हुआ है, वो ऐसे बस दरवाजा खोलती हूँ, हल्की धूप सुबह आती है, खूब बढ़िया चल रहा है। प्लांट का ना एक बार वो भी देख लेंगे कि कहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसके व्यू को रोक रहा है, तो हम ना थोड़ा इधर उधर कर देंगे। हम बनाने क्या जा रहे हैं इसमें, हमारे दिमाग में क्या कंसेप्ट? हमारे दिमाग में चल रहा है सर कि ये जो है ना एक अच्छा सा ट्रॉपिकल जंगल। हाँ जंगल नहीं, घर का गार्डन बन जाएगा। ट्रॉपिकल गार्डन ये भी चलता है। कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। हाँ। डिश ट्रे, जिसमें जैसे खाना परोसते हैं उसमें अलग अलग डिश होती है ना, इसी तरह से एक डिश ट्रे है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे हाइट दे देंगे, ये कर दिया हमने थोड़ा इसको, और यहाँ पे एक घर रख देते हैं हम लोग। मतलब वो रिजॉर्ट लुक आ रहा है। ये अच्छा लग रहा अब रिजॉर्ट लोग आ गया घर से। है। जैसे रिजॉर्ट में आए ना, कॉटेजेस जो होती हैं, आप वहाँ रहने जाते हो, वहाँ लेके रिजॉर्ट में बहुत अच्छा अच्छा। ट्रे गार्डन में अगर वाटर बॉडी होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और आप ड्राई भी बना सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे छोटी ट्रे है तो कुछ पानी का रखूँगी तो छोटा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसको ना स्टोन्स, ये एक तरह से अब हमारा बन गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बन गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट प्लांट्स लग गए हैं, अब हमको इसको सजाना है। तो पहले हम लोग भी इस हाँ। लेवल तक आ जाएं, फिर से जाएं। पहले हम ये कर लेते हैं, ब्राउन स्टोन से इसका कवर कर देते हैं। मेरे पास इसका जो है वो नहीं है ग्राउंड कवर के, तो हम स्टोन से कर देते हैं। इसकी मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए, ध्यान रखना है हमको ट्रे गार्डन में, नहीं तो फिर उसका लुक अच्छा नहीं आता है और मिट्टी बह भी जाती है, इसलिए इसको हम पहले डायरेक्ट कर। आप अच्छा वीडियो बना रहे हो ना, वो बना तो रही है वीडियो, वो तो बोली ना मैं यूट्यूब पे। हाँ, बस देखिए हमने यहाँ पर, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये करेंगे। हाँ अरे इस टाइम हमारे को ना इसको ये हम मार्बल पहले डस्ट है। बस मेरे को जूनून आना चाहिए। शायद हाँ मार्बल डस्ट थोड़ा सा हमने रास्ता बना दिया, और इसको हमने यहाँ पे नदी बनाएंगे। वो नदी का भी मैं बताऊंगी अभी, ये इसी से बनेगा। ये रास्ता कर दिया हमने, नहीं ठीक है। अपन मार्बल ऐसे बोरियां थी, पैकिंग दी थी, अब आप पैकिंग दी थी, इतनी बड़ी बड़ी फेंकी हमने वो।
पूरी बोरे ऐसी चीजें फेंका करें तो पहले हाँ। ग्रुप में डाल दिया करिए ये सामान फेंक रहा हूँ। आगे आ जाइए। बहुत बोरियां तो थी ये वो बाद में packing use ये करते हैं वीडियो ना, में तो नहीं मार्बल दस काटते हैं ना, मार्बल तो बता रही हूँ ना, तभी तो ये कवर कर रहे हैं बेटा, अच्छा, ये कवर इसीलिए हो रहा है। पानी देने का भी तरीका बता हाँ दो। हाँ हाँ बिल्कुल इसको कैसे सब बताएगी, छोड़ेगी कुछ नहीं। ये जो आप डाले हो ये वाला डस्ट है वो? नहीं, इससे भी फाइन है। ये ऑनलाइन अलग अलग फाइन तरह में के वो आप बनते कुछ हैं, भी डाल नर्सरी सकते हो, में आपको मिल जो जाते हैं। अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि मैं जो डाल रही हूँ वही आप डालो। प्रॉपर डस्ट है। या फिर अलग अलग कलर्स के भी आप एक पॉन्ड बना दिया मैंने। अरे इसके नीचे हो सकता है, नीचे के पास चले। हाँ हाँ चलती है ये वही वाली? पॉन्ड को हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। हाँ रास्ते से थोड़ा हाँ साइड रास्ते से हो गया ना। कर रास्ता पॉइंट मिल गया। आप आ जाइए रिक्शा देख लीजिए। आ जाइए सर। फॉन्ट के लिए ब्लू नहीं यूज करेंगे कुछ? ब्लू भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं वाइट भी कर सकती हूँ, वाइट कर रही हूँ, ब्लू कर दूँगी, जो अच्छा लगे। पानी दिखाओगे इसमें? उसमें वो इसके ऊपर पेंट डाल शेडो देंगे, नहीं पड़ रही ना इसलिए वाइट है। ऊपर पेंट डाल देंगे। ये विजुअलाइज करना है, बता देंगे। सही, क्योंकि पानी वाइट होता है इसका कलर तो खोल के देना था। आप दो ले। यदि आप ब्लू तो देना कर चाहें रही हूँ, कर रही हूँ। आप चिंता ना करो, आप लोगों ने बोला तो मैं ब्लू भी कर दूंगी, लेकिन पहले हम इसमें पेंट भी तो डाल सकते हैं ना, चिप्स भी मिले, अगर नहीं है तो ऊपर से पेंट भी करके। पेंट हाँ ये है, कलर या कोई चीज़। अरे वो एक उसमें पानी डालो, पेंट डालो, ये सारे स्टोन्स डाल के हिलाओ। अब ये फॉन्ट लगा। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया लुक है। हाँ वही स्टोन्स के साथ ना पेंट। अब एक पॉन्ड के साथ क्या होता है, ये ब्लू मार्बल से लिए हैं क्या लिए हैं? हाँ कलर स्टोन होते हैं। क्रेन एक रख दिया, एक मेढक भी रख एक सकते हो। हाँ एक वो रख सकते हो। मेढक बहुत बड़ा है वो, ये तो अच्छे वाले हैं, छोटे छोटे। डॉगी वगैरह। डॉगी डॉगी नहीं, एक बच्चा रखती हूँ, स्टूल पे रख रहा हूँ, चेयर पे रख रहा हूँ, यहाँ पे रेस्ट वो कर रहा हूँ। नाइस। बहुत सुंदर। कंप्लीट हो गया बढ़िया से। इसमें अच्छी फोटो आ रही है। पूनम बेटा फोटो भी ले लेना, वीडियो भी ले लेना। सड़क बनाने से पहले डालना चाहिए पानी। कोई बात नहीं, पानी बाद में आगे डलेगा ना। मैंने हाँ, सोचा यहाँ पे डाला और यहाँ पे डाला। इसका थोड़ा सा ना स्प्रेयर भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, नहीं तो स्प्रेयर अगर एकदम से तो ऐसे आप डाल ऐसे सकते ही हैं ना, पानी। ऐसे हाँ। मतलब वो रास्ता छोड़ के लाना। हाँ डाल दिया, वहाँ पे नहीं खराब करो बस। और क्या, फिर थोड़ी देर में जब सब जम जाएंगे ना तो इतनी जल्दी नहीं खराब होता है। कितने दिन पानी डालना पड़ता है? ये तो आपका इतनी समर में तो मुझे लगता है कि अगले दिन डालना। अगर आपने रखा कहाँ है, अगर बालकनी में रखा है तो रोज ही डाले हुए, मॉर्निंग में एक बार डाल और दो। अगर अंदर रखा है? अंदर रखा है और इंडोर में रखा है तो फिर आप 2 दिन बाद डाल दो। ये तो वैसे वाले हैं। आप मतलब हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे जज करेंगे कि पानी सेमी शीट में भी बहुत अच्छा चलेगा। हाँ थोड़ा पत्ते इसमें तो डस्ट हाथ नहीं लगा सकते, ऊपर कवर किया है, मतलब ना से डालना पड़ेगा, नहीं तो जब ऊपर भी हाँ मतलब ऊपर दिखने लगता है ना, वही इसीलिए। प्लांट का शक्ल देख के पता चल जाएगा कि पानी डालना है। वैसे अंदाजे में भी तो वैसे नया बनाया तो 2 बनाने दिन। लगो हाँ। घर में, थोड़ा ब्रश से मट्टी वगैरह हटा दी, ये सारा चीज नहीं नहीं ऐसे पता चल जाएगा। ये बता देते हैं कि यूं हो जाएगा। हाँ